नमस्कार साथी। आज हम लोग बात करेंगे कि अपनी कक्षा को आनंददायक बनाने के लिए 10 शीर्ष शिक्षण नीतियों के बारे में। तो मैं आपको 10 शीर्ष शिक्षण नीतियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनसे कि हम अपनी क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इंगेज्ड कर सकते हैं अपनी क्लास को। तो इसमें से सबसे पहला नंबर 1 पर आता है कि डिस्कवर न्यू थिंग्स टुगेदर। हमें खुद ही नई चीज़ें नहीं ढूंढनी है, हमें अपने बच्चों के साथ मिल कर के नई नई चीज़ों की खोज करनी है। बच्चों के पास भी बहुत सारे नए नए आइडियाज़ होते हैं, तो हम उनमें से कुछ आइडियाज़ को ले सकते हैं और उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे उन्हें और भी अधिक आपके छात्रों को सोचने की शक्ति बढ़ेगी, इसमें उनका माइंड भी क्रिएटिव होगा। नंबर 2 इज़ मेक इट इंटरेक्टिव। आप इसको इंटरेक्टिव बनाएं। ये नहीं कि एक ही तरफ से वन वे हो रहा है कि आप ही की तरफ से आप ही लगे हैं और छात्रों का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो इसे इंटरेक्टिव बनाएं, अपने छात्रों को भी इसमें शामिल करें। नंबर 3 इज़ इनकॉर्पोरेट मिस्ट्री इनटू योर लेसन्स। अपने पाठों में रहस्य सरप्राइजिंग बनाएं अपने पाठों को। उसमें कुछ ऐसा मटेरियल लाएं कि उसमें वो पाठ बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सरप्राइजिंग हो जाए। उसमें ना कि एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आप उसको बता दें कि ये लिखा हुआ है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। नहीं, इस तरीके से हमें नहीं करना है, उसको थोड़ा सा सरप्राइजिंग बनाना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी क्रेजी बट शो योर केयर। ठीक है, थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं हम इसमें कि अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें क्रेजी भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी केयर भी में, अपनी सावधानियां भी इसमें बरतनी है। लेट लूज, थोड़ा सा ढीलापन भी छोड़ दें। लाफ, हंसने का जहाँ मौका हो उसको बिल्कुल मत जाने दें। मेक फन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का भी फन, अपने आप को भी उस पार्ट से जोड़ें। डोंट वरी अबाउट सेक्रीफाइसिंग योर अथॉरिटी। आप ये मत सोचें कि आप टीचर हैं और हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो क्या। नहीं, हमें बच्चों को भी साथ लेकर के चलना है और अपना काम भी करना है। पार्टिसिपेटिंग इट इन प्रोजेक्ट्स, हमारे अपनी जो लेसन्स हैं उनको हमें प्रोजेक्ट्स के रूप में, कोई टॉपिक है प्रोजेक्ट्स के रूप में हमें उनको तैयार करना चाहिए। और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बच्चों को इंगेज करते हैं और ये ज़्यादा क्रिएटिव सोच को विकसित करने में लाभदायक होते हैं, जैसा कि कह सकते हैं। और इनमें फ़न होता है, एक तरीके का फ़न, इसको हम जिसको कह सकते हैं कि फ़न भी इसमें शामिल होता है। और ये जो है हमारी क्लास को एन्जॉयबल भी बनाता है और हमारी कक्षा को आनंददायक भी बनाता है। एन्जॉय करते हैं ऐसी क्लासेस को सब लोग। तो हमें जहाँ तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके तो हमें अपनी क्लास में प्रोजेक्ट्स को शामिल करना चाहिए। अपने विषयों में प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, परियोजनाओं पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अवॉइड गोइंग थ्रू द मोशंस। ये नहीं है कि हम एक ही गति में चले जा रहे हैं, जो हमने लकीर के फ़कीर मत बनिए। मतलब जो हमने काम कर लिया है उसी को पकड़े हुए हैं और बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं उसी। और कोई भी नई चीज़ आ रही है, क्रिएटिव चीज़ आ रही है जो कि हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, कुछ अच्छा उसमें जोड़ सकता है, तो उसको हम अपना नहीं रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, उस गति को छोड़ दीजिए, उस गति को अवॉइड कीजिए। उस गति को थोड़ा सा ताज़ापन, फ्रेशनेस लाइए, अपनी नई चीज़ों को लाइए। और कोई अगर रिस्क है उसमें तो उस रिस्क को भी अपनाइए उसमें, और गलतियाँ कीजिए और एन्जॉय द मोमेंट्स, उन क्षणों का आनंद लीजिए। तो हमें ये करना है कि हमें अपनी नई नई चीज़ों को अपने इसमें शामिल करना है, अपनी शिक्षण नीति में। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयर योर पैशन विद स्टूडेंट्स। आपका क्या पैशन है, आपका क्या जुनून है,
अपनी शिक्षण कला के बारे में आपका क्या जुनून है, आप उसको अपने छात्रों के साथ अपने उसको साझा कीजिए। अपने स्टूडेंट्स को दिखाइए कि इसमें कितना फ़न है इसको करने में, और अगर आप इसको करते हो तो कितना अच्छा टाइम व्यतीत होगा। चांसेस आर योर स्टूडेंट विल टू। इसमें आपके छात्रों के लिए भी चांस हैं, अवसर हैं इसमें। तो अपने पैशन को शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाफ एट योर स्टूडेंट्स जोक। कई बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स ने कुछ बोला और हम बिल्कुल कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसको कहें उदासीन, बिल्कुल कुछ नहीं। तो हमें ऐसा नहीं होना है। कुछ जो अगर स्टूडेंट्स ने कुछ जोक बोला है तो उस पर हमें हंसना है, साथ में उनके शामिल होना है। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल संग में आने का बिल्कुल एक बेस्ट तरीका है ये। इससे स्टूडेंट्स अपने आप को फील बेटर, दे फील बेटर, वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्लेस लेक्चर्स विथ कन्वर्सेशन। आप ये नहीं करें कि आप अपनी क्लास में गए और आपने जा कर के बस वहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर दिए जा रहे हैं, सारा सब कुछ उनके सर पर से निकल जाएगा। तो ये नहीं करना है। आपको अपनी क्लास में बच्चों से बातचीत करनी है, उसको आपको लेक्चर नहीं देना है। लेक्चर मेथड को अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके, आपका जहाँ तक संभव हो सके लेक्चर मेथड को टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए और बच्चों से एक चर्चा परिचर्चा का माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लेक्चर मेथड अपनाते हैं तो इससे हमारा जो शिक्षण होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए जो भी मंच पे बात की गई है, जो भी लेक्चर दिया गया है वो ज़्यादा बच्चे उसमें फील आपसे जुड़े नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं, बच्चों को अपने संग इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो वो अपना छात्र जो टीचर हैं उनको अपना मित्र मान करके और वो उनसे इंटरेक्ट होते हैं और अपनी समस्याओं को और जो उनके सुझाव या बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं छात्रों के पास, वो उनको साझा करते हैं। तो हमारी क्लास बेटर हो सकती है, अच्छी बन सकती है, कुछ उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉय योरसेल्फ। आपको भी अपनी क्लास में एंजॉय करना है। जो आप देखिए जैसे जॉनी लीवर है या कुछ और कोई भी है इस तरीके के जो फेमस कह सकते हैं कि एक्टर्स, जो कॉमेडी एक्टर्स होते हैं, वो अपनी जो कलाकारी है उनको एंजॉय करते हैं स्वयं भी। आप कपिल का शो देख लीजिए, उसमें कितना वो सब लोग एंजॉय करते हैं। तो आपको भी अपनी जो क्लास है, जो अपना काम चल रहा है क्लास में, उसको आपको भी एंजॉय करना होगा, तभी आपकी क्लास का जो है कक्षा का आनंददायक बनेगी। बच्चे इंटरेक्टिव होंगे हमारी क्लास में, वन वे नहीं होकर टू वे का इंटरेक्शन होगा बच्चों का और हमारा, और हमारे जो क्लास का जो बाद में रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट मैं आपके ये कहना चाहती हूँ इसमें कि रिलेट योर कंटेंट विद देयर लाइफ्स। बच्चों को जो हमारे लेसन्स का जो कंटेंट है उनके जीवन के साथ जोड़िए। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे जानवरों के बारे में पढ़ाना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों, क्या आपके घर के पास कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, या आप जब घर से स्कूल की तरफ आ रहे थे तो आपने रास्ते में कौन कौन से एनिमल्स देखे। तो ये जोड़ दिया हमने उनको उनके जीवन से, तो वो ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे और वो यहाँ पर उनके माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा।
हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम कह सकते हैं कि यूज़ टेक्नोलॉजीज़ इन योर क्लासरूम। आज जैसा कि तकनीकी का युग भी है, जैसा कि हम कह सकते हैं, तो हमें इसको तकनीकी जो क्लासरूम है, अपने तकनीकियों का बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम अपनी क्लास में यूज़ करके, उपयोग करके उनको बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और हमारी क्लास में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ हैं और फेसबुक पर भी काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कुछ उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्टोरीज़ हैं इस तरीके से। और आजकल के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल मस्ट हो गई है। जो टीचर अपने क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता है, वो उसने समझ लीजिए अपने आप को अपडेट नहीं किया है। तो हमें अपने जो है आज कल की अपनी क्लास में अपना ज़रूर ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और अगर आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो इसमें ये है कि चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, टेक्नोलॉजी का अगर वह यूज़ कर रहा है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करके, जैसे मान लीजिए उसमें अभी हमें अपना इंटरेक्शन जानना है, जैसे मान लीजिए वीडियोस दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, तो वीडियोस देख लिया, क्या बच्चा पहले उसको पूर्व ज्ञान जान करके हमें बच्चों को उसको वीडियो दिखाना है। ये नहीं कि आए बस सीधे डायरेक्ट वीडियोस दिखाने लगे, नहीं, क्वेश्चन कीजिए, फिर वीडियो दिखाइए, फिर लास्ट में क्वेश्चन कीजिए कि अब बताइए आपने इससे क्या सीखा। तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत सारी ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ पूरा एक टॉपिक लूँगी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शिक्षण कला में प्रयोग की जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगी आगे। तो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी क्लास में अपने बच्चों को अगर क्रिएटिव फ्रीडम दे दें तो वो ज़्यादा ही हम अपनी क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव माहौल दें। अगर हम अपनी क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव माहौल देंगे तो हमारे बच्चे की जो लर्निंग पावर है वो बढ़ेगी, उनको बच्चे अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे और वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, रिज़ल्ट भी उसके बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि टॉक लेस, कम बोलना है और इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ में इन्वॉल्व होना है। The more you make your class interactive and more that you utilize technology. जब आप अपने बच्चों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे तब आप अपने बच्चों के साथ में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाएंगे। ये ना हो लेकिन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस टेक्नोलॉजी का यूज़ करे चले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ही दिखाए चले जा रहे हैं, कुछ ना उस पर बात हो रही है ना कुछ उसमें कुछ काम हो रहा है, तो भी आपका बेकार हो जाएगा। लेकिन हमें बैलेंस बना के रखना है, सारी चीज़ों को मीडियम वे में चलना है, ना अप ना ही डाउन, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है। और हमें एक मीडियम, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं, मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग होता है, तो उसी मार्ग पर हमें चलना है। कम भी नहीं हो जाना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि अति भी बहुत हर चीज़ की बेकार होती है। तो ये है कि आप इन तरीक़ों को अपनाइए अपनी क्लास में और इन सभी चीज़ों से आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयबल बनाइए। और आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद।